Welcome back. From this particular video session, I am going to start a new video tutorial series for Information Practices Grade 12 2021-22 जिसमें कि हम एक एक करके सभी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स की ऑलरेडी एक सेपरेट लिस्ट मैंने रेडी की हुई है जिसे आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल की खास बात यह है कि हम हर एक वीडियो सेशन में कॉन्सेप्ट को लर्न करने के बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे लाइक MCQs, फिल इन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आई विल ऑल्सो शेयर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज जो कि ऑब्वियसली जिस भी कॉन्सेप्ट को हम लर्न कर रहे हैं उस पर ही बेस्ड होगा। सो आप उसे प्रैक्टिस करके अपने आप को पूरी तरह से और बेहतर तरीके से पॉलिश कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 1 दैट इज पाइथन pandas पार्ट 1 विच इज एक्चुअली द टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 1 दैट इज डेटा हैंडलिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन एंड दिस चैप्टर ट्यूटोरियल इज पार्ट नंबर 1 और ये इस चैप्टर के वीडियो ट्यूटोरियल का पार्ट नंबर 1 है। आज के सेशन में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन pandas, व्हाई pandas इज नीडेड, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। देन हम डिस्कस करेंगे पाइथन डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जिसमें कि हम सीरीज और डेटा फ्रेम की डेफिनेशंस देखेंगे। उसके बाद डिटेल में इस सेशन में हम बात करेंगे सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या इसकी खासियतें होती हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। देन हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स को लेते हुए लाइक पाइथन सीक्वेंसेस, सैंडी एरे, देन डिक्शनरी एंड ऑब्वियसली स्केलर वैल्यूज। एंड इसके बाद में हम सीरीज इंडेक्स को लेके कुछ बात करेंगे, उस पर हम कुछ एक्सरसाइज देखेंगे। एंड इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद इन्हीं कॉन्सेप्ट के लिए कुछ MCQs हैं जो हम देखेंगे। ऑब्वियसली कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, आप उन्हें भी जरूर सॉल्व करें। एंड इसके अलावा मैंने कुछ पाइथन प्रोग्राम की ऑब्वियसली ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं सीरीज के इस पे ही बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। नमस्ते एवरीवन, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हमारे इस चैप्टर का नाम है पाइथन pandas, तो जाहिर सी बात है हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा दैट इज ऑब्वियसली व्हाट इज दिस pandas। So we can simply say that first of all pandas is what is a Python library. Now the question is that if it is a Python library, so what is the purpose of this library actually? Here I just want to say one thing that whenever we say any library in any particular language, that means we are talking about collection of different objects. So जब आप पाइथन में लाइब्रेरी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इस लाइब्रेरी में बहुत सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं। उन सारी क्लासेस या मॉड्यूल्स के अपने फीचर्स होते हैं जिनको यूज करके आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिस ऑन दिस डेफिनेशन वी कैन से दैट कि pandas इज व्हाट इज अ पाइथन लाइब्रेरी। सो द पर्पज इज व्हाट मीन्स इस pandas लाइब्रेरी का जो पर्पज है दैट इज व्हाट एक्चुअली। सो इस लाइब्रेरी का जो इस्तेमाल हम करते हैं वो हम करते हैं जैसा कि हमारे इस चैप्टर की यूनिट का नाम है दैट इज डेटा हैंडलिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन। सो नाउ एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि pandas लाइब्रेरी जो है ये बेसिकली डेटा को हैंडल करने के लिए और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। एक्चुअली ये जो दोनों टर्म हैं ये बेसिकली नाउअडेज जो बहुत ही एक फेमस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सब्जेक्ट ट्रेंड कर रहा है दैट इज योर डेटा साइंस। तो इस डेटा साइंस पे यदि आपको वर्कआउट करना है पाइथन प्रोग्रामिंग में उसके लिए एक्चुअली हम यूज करते हैं इस pandas लाइब्रेरी को। डेटा साइंस बोलने का मतलब एक्चुअली इन शॉर्ट आई कैन से जहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे हमें वर्कआउट करना होता है। सो pandas लाइब्रेरी की खासियत अगर हम बात करें जहां पर आप वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ को हैंडल करने की बात करते हैं या उसे एनालाइज करने की बात करते हैं, फॉर दैट दिस pandas लाइब्रेरी इज मोस्ट सूटेड। नाउ इन अनदर वे वी कैन ऑल्सो से दैट कि ये जो pandas लाइब्रेरी डेवलप की गई है ये बेसिकली अगर आप इसके फुल फॉर्म की बात करें तो दैट इज एक्चुअली पैनल डेटा सिस्टम। तो एक्चुअली इस पैनल डेटा सिस्टम को ही हम क्या जानते हैं, pandas के नाम से जानते हैं। इस लाइब्रेरी के जो मेन ऑथर हैं उनका नाम है वेस मैकिन्नी। इन्होंने एक्चुअली इस pandas लाइब्रेरी को बनाया हुआ था और पर्पस जैसा मैंने आपको बताया फॉर हैंडलिंग डेटा एंड ऑब्वियसली एनालाइजिंग डेटा। यहां पर ये जो पैनल टर्म आप देख रहे हैं ये बेसिकली इज अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर
एंड इस डेटा स्ट्रक्चर को बेसिकली हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, जो कि आपके सिलेबस के स्कोप से बाहर है। बट आप जिन डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे दैट इज ऑब्वियसली सीरीज एंड डेटा फ्रेम। सो यहां पर इस बात को आप जरूर ध्यान रखें कि पैनल भी जो है एक डेटा स्ट्रक्चर ही होता है, बिकॉज ज्यादातर एज ए स्टूडेंट हम सोचते हैं कि पैंडास में 2 ही डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, सीरीज एंड डेटा फ्रेम। दैट इज नॉट ट्रू। सो ये तो बात हुई हमारे कि व्हाट इज दिस पैंडा एक्चुअली। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई दिस पैंडा इज सो मच इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा हैंडलिंग। तो चलिए इसे भी समझने की हम कोशिश करते हैं। इसके लिए कुछ मैंने पॉइंट्स कलेक्ट किए हुए हैं। So as you can see in your screen, when we say that why this pandas is important, so there are lots of points, or you can say there are lots of advantages of using this pandas, जिसमें you can see here I have written this, it supports data visualization excellently, in the sense because I said कि pandas जो होता है वो basically तो data structure ही है, और data structure का मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं किसी array की या किसी variable की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी लाइक numpy एरे अवेलेबल है, या इस तरह के एरे हम बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, डिक्शनरी बना सकते हैं, तो फिर हमें ये सीरीज या डेटा फ्रेम की अलग से क्या जरूरत है, क्यों हमें अलग से पैंडास लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है। उसका सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि इट सपोर्ट्स डेटा विजुअलाइजेशन। अब इस डेटा विजुअलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपके पास काउंटेबल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हो, लाइक 1000 रिकॉर्ड्स हैं जिसकी बेसिस पे आपने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया और एक एनालिसिस कर ली कि हमारा रिकॉर्ड या हमारा डेटा का ट्रेंड क्या है। जब हम डेटा विजुअलाइजेशन की एक्चुअली बात करते हैं तो यहां पर लार्ज अमाउंट से भी बात नहीं बनती है। एक्चुअली हम डिस्कस करते हैं वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, एंड व्हेन वी से वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, तो वहां पर डिक्शनरी या लिस्ट या एरे ऑब्जेक्ट से हमारा वर्क नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या है? जब आप बिग डेटा की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जो हमारा डेटा होता है इट इज एक्चुअली स्टोर्ड इन से डेटाबेसेस। नाउ जो भी डेटाबेस जहां पर आपने डेटा स्टोर किया हुआ है, इसका मतलब वहां पे डेटा जो होता है दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एंड रोज एंड कॉलम से जब आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, से फॉर एग्जांपल अपने पाइथन पे, तो डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहां पर भी आपको कोई एक डेटा टाइप चाहिए, या हम ये बोल सकते हैं कि एक डेटा स्ट्रक्चर हमें चाहिए। नाउ इफ सपोज यू टेक से फॉर एग्जांपल लिस्ट ओवर हियर और एनी एरे, सो व्हाट हैपेंस कि यहां पर तो ये रो एंड कॉलम में है, लेकिन जब आप लिस्ट या एरे लेंगे, सपोज 2 डायमेंशनल लिस्ट एरे आप लेते हैं या नेस्टेड लिस्ट की अगर आप बात करें, तो यहां पर आपको अलग से बहुत सारी कोडिंग करनी पड़ेगी जहां पे आप लूप का इस्तेमाल करेंगे, देन इंडेक्सिंग करेंगे। तो इस तरह से वर्कआउट करने से आपकी जो पूरी प्रोसेसिंग होती है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए पैंडास लाइब्रेरी में से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है दैट इज कॉल्ड डेटा फ्रेम। तो अगर किसी डेटाबेस में आपका रिकॉर्ड है, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, आप सीधे बिना किसी प्रॉब्लम के रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में डेटा फ्रेम में किसी भी डेटाबेस के डेटा को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और फिर इस डेटा फ्रेम से एनालिसिस भी काफी आसानी से कर सकते हैं, इन द सेंस विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, और इन सब के लिए आपको एक्स्ट्रा कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो दैट्स वाई जो पैंडास लाइब्रेरी होती है उसका इंपॉर्टेंस इतना बढ़ जाता है जब हम डेटा विजुअलाइजेशन की बात करते हैं। और जैसा मैंने इस एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन किया, इट हैंडल्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वेरी इफिशियंटली। तो ये आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। Similarly, it can read data in many format in the sense it can read data say of any data type, चाहे वो CSV फाइल हो, चाहे वो कोई डेटाबेस हो, या कोई इंटीजर हो, कोई स्ट्रिंग हो, कोई लिस्ट हो। सो ये तकरीबन सारे ही डिफरेंट फॉर्मेट के डेटा को रीड कर सकता है। इट मेक्स डेटा कस्टमाइजेबल एंड फ्लेक्सिबल। कस्टमाइजेबल एंड फ्लेक्सिबल बोलने का मतलब ये है कि फ्यूचर में जब आप सीरीज या डेटा फ्रेम को लेके वर्कआउट करेंगे, देयर यू विल सी कि हमारा जो डेटा सिलेक्शन का प्रोसेस है, सपोज आपके पास कोई एग्जिस्टिंग सेट ऑफ डेटा है, उस एग्जिस्टिंग सेट ऑफ डेटा से आपको स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, उसके ऊपर वर्कआउट करना है, तो इट इज वेरी इजी। सिमिलरली जहां पर डेटा सॉर्टिंग की हम बात करते हैं, सो इट इज अगेन वेरी फ्लेक्सिबल इन पैंडास, बिकॉज यहाँ पे आप इंडेक्स वाइज भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो वैल्यू वाइज भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। सिमिलरली
आपके जो डेटा की इंडेक्सिंग होती है दैट यू कैन डू वेरी इजीली बिकॉज आप यहाँ पे मैनुअल खुद की इंडेक्सिंग कर सकते हैं। सिमिलरली you can rename your rows and columns that we can do। सिमिलरली जो डेटाज होते हैं उनको आप एडिट काफी आसानी से कर सकते हैं एंड सिमिलरली वी कैन ऑल्सो डिलीट आवर रोज एंड कॉलम्स वेरी इजीली। तो ओवरऑल ये सारे वर्क करने के लिए हमें कोई स्पेशल कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज उसके लिए हमारे पास रेडली बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल होते हैं। एंड सिमिलरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अगेन हियर लाइक इट हैंडल्स मिसिंग एंड डुप्लीकेट डेटा वेरी इफिशिएंटली। सो जो मिसिंग डेटा होते हैं लाइक NaN वैल्यूज या जो डुप्लीकेट डेटा होते हैं उन्हें भी हम काफ़ी एक्यूरेटली हमारे इस पैंडास डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली एट द एंड आई हैव रिटन दिस लेस राइटिंग एंड मोर वर्क यू कैन डू। सो आपको इन सारे वर्क जब आप कोई कॉम्प्लेक्स वर्क करते हैं तो उसके लिए यदि आप पैंडास लाइब्रेरी के डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही कम कोडिंग करनी पड़ती बिकॉज सबके लिए हमारे पास यहाँ पे मेथड्स अवेलेबल होते हैं। So these are the reasons we can understand why this pandas is very much important। I hope आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं pandas डेटा स्ट्रक्चर की। So as I said, I am talking about now this pandas data structure। Now first of all, what do you mean by this data structure? इसके प्रीवियस में भी जब मैंने Python pandas का सॉल्यूशन दिया था, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस चैप्टर का सॉल्यूशन जो कि मैंने सुमिता अरोड़ा टेक्स्ट बुक की बेसिस पे रेडी किया है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है एंड उस प्लेलिस्ट का नाम है सुमिता अरोड़ा टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन IP क्लास 12 जो कि आपको ऑब्वियसली मेरे चैनल पे मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पे मैंने उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दिया है। यदि आप उस सॉल्यूशन को देखना चाहें तो इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इसके प्रीवियस में जब मैंने इसके सॉल्यूशन को डिस्कस किया था या इसके पहले मैंने एक वन शॉट वीडियो बनाया है फुल कोर्स का IP12 का, वहां पे भी मैंने ये बात बार बार कही है कि डेटा स्ट्रक्चर का मतलब विच इज बेसिकली यूज्ड टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। नाउ पाइथन पैंडास में बेसिकली हमारे पास 3 डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। One is known as what your series, second is called your data frame and one more is there that is known as what your panel। बट यहाँ पर पैनल को आप पूरी तरह से हटा सकते हैं बिकॉज वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बट एज आई सेड कि जानना आपके लिए जरूरी है। हम बात करते हैं सीरीज डेटा स्ट्रक्चर की। It is actually known as what one-dimensional data structure, data frame is actually known as what two-dimensional data structure and panel is what your three-dimensional data structure। हम आज की सेशन में बात करेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट की, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। तो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रहनी चाहिए, किस तरीके से हम सीरीज को डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं एंड बाद में आने वाले सेशंस में हम डेटा फ्रेम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मेन टॉपिक दैट इज व्हाट इज दिस सीरीज एक्चुअली। वेल जब हम बात करते हैं सीरीज की तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज इज व्हाट, इट इज वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर इन द सेंस हम यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड मैनेज करते हैं या जो भी डेटा मैनेज करते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही हम मैनेज कर सकते हैं। 1D का मतलब होता है आइदर इन फॉर्म ऑफ रो, आइदर इन फॉर्म ऑफ कॉलम, यू कैन मैनेज मल्टीपल वैल्यूज। और दूसरे तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि जब किसी डेटा स्ट्रक्चर में केवल एक ही इंडेक्स होता, ओनली वन इंडेक्स सपोज एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स दैट इज बेसिकली वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। सीरीज डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो बेसिकली एक ही टाइप की वैल्यूज को स्टोर करता है, दैट इज बेसिकली वी कैन से सेम टाइप ऑफ वैल्यूज को ये मैनेज करता है और सेम टाइप ऑफ वैल्यूज को ही हम बोलते हैं होमोजीनियस डेटा। एंड इसी तरह से ऑब्वियसली जब हम सीरीज ऑब्जेक्ट में जो भी हम वैल्यूज को डालते हैं दैट यू कैन चेंज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सो वी कैन से दिस इज वैल्यू म्यूटेबल। बट सीरीज ऑब्जेक्ट के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि दिस इज एक्चुअली व्हाट योर साइज इम्यूटेबल। नाउ म्यूटेबल का मतलब होता है चेंज हो जाना और इम्यूटेबल का मतलब होता है विच इज फिक्स्ड एक्चुअली। तो दिस इज बेसिकली चेंजेबल एंड दिस इज व्हाट बेसिकली फिक्स्ड। तो साइज जो होता है एक बार आपने सीरीज ऑब्जेक्ट का डिफाइन कर दिया वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सपोज यू वांट टू डिफाइन योर सीरीज इन पाइथन पांडा, so how can you define it? So I am talking about now declaration of series object. Now whenever you want to declare a series object, first thing is what? You have to import your panda library first of all.
तो सबसे पहले तो हमें अपने प्रोग्राम में पाइथन पैंडाज लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा या इसे इंपोर्ट करना होगा। एंड दूसरा जो स्टेप आपको फॉलो करना होता है दैट इज यूज, देयर इज ए मेथड कॉल्ड सीरीज, जिस सीरीज मेथड को यूज करके हम क्या करते हैं, सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करते हैं। सो वी कैन से यूज सीरीज मेथड टू क्रिएट सीरीज ऑब्जेक्ट्स। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट, ये तो दो बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। What is the basic syntax then if you want to declare a series object using this series method? चलिए उसे भी देखते हैं। So now when we talk about the syntax, मैं यहाँ पे complete syntax लिख रहा हूँ, but it is already understood that कि हमारी pandas लाइब्रेरी को हमने अपने प्रोग्राम में import कर लिया है। So उसके लिए ज़्यादातर हम लिखते हैं import, then we take this pandas and then we write as pd. So this PD is actually representative of this library actually, which we can say is an object. And इसके बाद जब हम syntax की बात करते हैं, so आपको सबसे पहले एक सीरीज का ऑब्जेक्ट लेना होता है। So what I do, मैं इसे थोड़ा elaborate करके आपको लिख देता हूँ। तो first of all we take one series object, then we write equal to, and इसके बाद ये जो हमने लाइब्रेरी ली pandas, इस pandas का आप ऑब्जेक्ट लेते हैं, then आप इसमें डॉट लगाते हैं, then you take this series method जिसका S कैपिटल होता है, then you take this bracket, and इस ब्रैकेट के अंदर आप दो आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं, डेटा जहाँ पे कुछ वैल्यूज जो आप देना चाहते हैं, एंड इसके बाद कॉमा लगा के आप यहाँ पे देते हैं एक और आर्ग्यूमेंट विच इज एक्चुअली नोन एज व्हाट योर इंडेक्स। यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से वैल्यूज दे सकते हैं, एंड इसके बाद इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, एंड दिस इज हाउ वी कैन मेक अ सीरीज ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये जो हमें नई चीज मिल रही है दैट इज कि यहाँ पर ये जो दो आर्ग्यूमेंट्स हम देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब आप कोई भी सीरीज बनाते हैं आपको दो चीजों पे वर्क करना होता है। वन इज व्हाट योर डेटा, कि जो डेटा है वो हमारे सीरीज का क्या होगा, एंड इसके बाद दूसरा हम इसमें बात करते हैं हमारे इंडेक्सिंग की। जहां तक बात है हमारे डेटा की, सो आपके सीरीज ऑब्जेक्ट के लिए आप किसी भी टाइप ऑफ डेटा को ले सकते हैं। आप अपने सीरीज ऑब्जेक्ट को एनी पाइथन सीक्वेंस की हेल्प से रेडी कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी टाइप ऑफ डिक्शनरी का इस्तेमाल आप यहाँ कर सकते हैं, मतलब डिक्शनरी की बेसिस पे आप सीरीज ऑब्जेक्ट के लिए डेटा ले सकते हैं। सिमिलरली यू कैन टेक द हेल्प ऑफ, और यू कैन से यू कैन टेक डेटा ऑफ एनडी एरे एज वेल। सो या नमपाई एरे का भी डेटा आप ले सकते हैं, और आप चाहें तो स्केलर वैल्यू का भी इस्तेमाल करते हुए अपने सीरीज ऑब्जेक्ट को रेडी कर सकते हैं। तो हमारे सीरीज के लिए जो डेटा है वो इन सब में से कोई भी हो सकता है। थोड़ी ही देर में हम सबके लिए सिंटैक्स देखेंगे, इनके एग्जांपल्स देखेंगे। इसके बाद में बात आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज की इंडेक्सिंग ऑफ योर सीरीज। वेल देखिए, जब आप किसी भी सीरीज की बात करिए, जब आप किसी भी सीक्वेंस डेटा टाइप की बात करते हैं, किसी भी कलेक्शन की बात करते हैं, जैसे कि लिस्ट हुआ, टपल हुआ, स्ट्रिंग हुआ, इन सब का ही सिस्टम क्या करता है, एक इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग करता है उनके इंडिविजुअल आइटम्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। सिमिलरली सीरीज ऑब्जेक्ट जो होता है इसमें भी इंडेक्सिंग होती है। ऑब्वियसली यदि आप अपनी ओर से कोई इंडेक्सिंग ना करें तो दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट योर इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग। बट सीरीज के साथ खास बात यह होती है कि आप अपनी खुद की इंडेक्सिंग यहाँ पे कर सकते हैं, जिसे हम जानते हैं एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग के नाम से। मैं इसकी स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ। इम्प्लिसिट का मतलब तो ये हुआ कि ऑटोमेटिकली जो भी हमारा सिस्टम हमारी सीरीज को जब ऑब्जेक्ट उसका रेडी होता है तो इंडेक्सिंग करता है। इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग जो होती है इट ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम 0 एंड इट इज ऑलवेज ए नंबर। बट जब एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग की आप बात करते हैं तो ये कोई भी नंबर हो सकता है, ये कोई भी लेबल आप ले सकते हैं। लेबल का मतलब इट कैन बी एनी टेक्स्ट, इट कैन बी एनी कैरेक्टर, सेट ऑफ कैरेक्टर, एनीथिंग यू वांट। बट इसकी खास बात ये होती है कि इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो आप अपने अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। सो स्टार्टिंग वैल्यू इज अगेन कस्टमाइजेबल। सो ये तो बात हुई हमारे एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग की। सो नाउ आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आप सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करें तो किस तरीके से करें। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो ऑर्डर मैंने यहाँ पे दिया है डेटा का, देन उसके बाद आपने इंडेक्स लिया है, आप चाहें तो इस सीरीज ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के दौरान इस इंडेक्स को पहले लेके डेटा को बाद में ले सकते हैं। दूसरी बात, ये कोई जरूरी नहीं है कि जब भी आप डेटा लें किसी सीरीज मेथड में तो इंडेक्स भी आपको लेना है। आप इंडेक्स ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी।
but overall this is how we can understand the syntax of making the series object. So now जितनी भी बातें मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की, इसे भी मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है, चलिए उसे भी एक बार फिर से देख लेते हैं. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू कैन रिमेंबर व्हाइल टॉकिंग अबाउट दिस सीरीज ऑब्जेक्ट. सो ये पॉइंट्स ऑलरेडी मैंने अभी डिस्कस कर लिया है, सो मैं इसे फिर से इसकी डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं. आप चाहें तो पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं. आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जितनी भी चीजें मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, जो भी कॉन्सेप्ट आप लर्न कर रहे हैं किसी भी वीडियो ट्यूटोरियल में, उन सभी के नोट्स मेरी वेबसाइट में अवेलेबल हो जाएंगे आपको. दैट इज www.techtipnow.in. मे भी हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो शायद अवेलेबल ना हो, लेकिन कुछ दिनों में जरूर वो अपलोडेड रहेंगे. तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके अब सीरीज को एग्जाम्पल्स के साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के साथ किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, बनाते हैं, उन्हें देखते हैं. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट. सो एज वी जस्ट डिस्कस दैट कि जब भी आप कोई सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी भी टाइप ऑफ डेटा को आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो सीक्वेंस हो, चाहे वो डिक्शनरी हो, चाहे नंपाई एरे हो, चाहे स्केलर वैल्यू हो. तो सबसे पहले हम सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करेंगे यूजिंग सीक्वेंस. तो जब हम बात करते हैं सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस का मतलब ज्यादातर जब हम किसी लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी टपल का इस्तेमाल करते हैं एज डेटा फॉर सीरीज ऑब्जेक्ट. सिमिलरली आप स्ट्रिंग का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, या नंबर्स अगर आपको सीक्वेंस में डालना है तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो रेंज मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इन सभी के साथ यदि हमें सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करना है, इट्स ऑल अबाउट सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग सीक्वेंसेस. तो जैसा अभी हमने देखा कि सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करना है तो ऑब्वियसली पहले तो आपको पैंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेना है. तो मैं एक एक करके कुछ यहाँ पे सिंटैक्सेस या कोड आपके साथ शेयर करता हूं. तो सबसे पहले जैसे मैंने ऑब्वियसली इंपोर्ट किया pandas as pd, and then after suppose I want to make a series object where I want to send sequence of numbers as data using this range method. So मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले तो s लूंगा जो कि मेरा सीरीज ऑब्जेक्ट होगा. इसके बाद में मैं कॉल करूंगा pd को, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पैंडा लाइब्रेरी, एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे सीरीज मेथड को कॉल कर दूंगा. सीरीज मेथड को कॉल करने के बाद में से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया रेंज मेथड को, एंड लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू डालता हूँ 5, तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट के बाद मैंने डाल दिया s. तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, यू विल सी जो इसका रिजल्ट होगा, दिस विल बी लाइक 0 1 2 3 एंड 4, एंड इसकी वैल्यूज भी बिल्कुल वही होंगी. सो हमने जैसा अभी देखा कि अगर आप इसमें इंडेक्स पास नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी डिफॉल्ट इंडेक्सिंग हो जाती. सो दिस इज वन वे. इसी रेंज मेथड को सपोज मैं कुछ इस तरह से इस्तेमाल करूं. लेट सपोज अगर मैं लिखता हूं s.pd.series एंड इसके बाद में मैं यहां जाके रेंज ले लेता हूं, एंड रेंज में जैसे मैंने स्टार्ट किया से फॉर एग्जांपल 0 से मैंने बोला 200 तक चलो, एंड इसके बाद में मैंने यहाँ पे बोला कि आप 60 को ले लो, मतलब जो स्टेप वैल्यू है दैट इज माई 60. एंड इसके बाद यदि आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे और जब आप इसे प्रिंट करेंगे, यू विल सी दिस विल शो यू 0, देन 60, देन 120, देन ऑब्वियसली 180. सो इसकी जो इंडेक्सिंग होगी दिस विल बी 0 1 2 एंड 3. सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जब आप इसके डेटा टाइप को ऑब्जर्व करोगे, सो दिस विल बी योर int 64, और यहाँ पर भी जो इसका डेटा टाइप होगा दिस विल बी योर int 64. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जब भी कोई सीरीज ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करें, बनाएं, तो जब आप उसे डिस्प्ले करें तो ये ऑब्जर्व करें कि उसका डेटा टाइप क्या है. तो जैसे मैंने बोला कि अगर आप रेंज को यूज कर रहे हैं तो चूंकि हमने यहाँ पे नंबर लिया विच इज बेसिकली इंटीजर, सो यहाँ पे जो इसका डेटा टाइप होगा दिस विल बी डेफिनेटली योर int 64. सो दिस इज अ वे कि हम कैसे रेंज मेथड को यूज करते हैं. सिमिलर पैटर्न पे यदि आपको लिस्ट को यूज करके सपोज सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करना है, तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोड लिखा, एंड आफ्टर दैट यू जस्ट टेक दिस s, एंड इसके बाद में मैंने लिया यहाँ पे pd, देन आई एम जस्ट टेकिंग दिस सीरीज, एंड आप चाहें तो यहाँ पे लिस्ट को डायरेक्ट पास कर सकते हैं. से फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस 4 8 7 एंड 9, एंड इसके बाद जब आप इसे प्रिंट कर देंगे, देन यू सी इसका जो रिजल्ट होगा दिस विल बी अगेन 0 1 2 3, ये इसके इंडेक्स हो गया. देन द वैल्यूज आर 4 8 7 एंड 9, एंड अगेन आप नोटिस करेंगे इसका जो डेटा टाइप है दिस इज योर int 64. सो ये तो बात हुई कि किस तरह से आप सीरीज ऑब्जेक्ट ले रहे हैं.
आप चाहें तो यहाँ पर दूसरे तरीके से यदि मैं बात करूं तो सपोज मैंने लिया import एंड इसके बाद में मैंने लिया pandas as pd। अब इसके बाद जितने भी एग्जांपल्स हम देखेंगे उसमें हम अज्यूम करेंगे कि हमने इस लाइब्रेरी को ऑलरेडी इंपोर्ट कर दिया है, सो दैट मैं इसे बार बार नहीं लिखूंगा। एंड इसके बाद में मैंने लिया यहाँ पे सपोज एक लिस्ट रेडी की L एंड यहाँ पे मैंने वैल्यूज पास कर दी से 8, 9, 10 एंड 11। सो इसके बाद में आप चाहें तो s इक्वल टू कर सकते हैं pd.series एंड इसमें आप चाहें तो सीधे इस L को पास कर दीजिए। तो जब आप इसे पास करेंगे तो ऑब्वियसली इसका जो वैल्यू होगा दिस विल बी अगेन 0, 1, 2, 3 एंड यहाँ पे 8, 9, 10 एंड 11। सो ये तो बात हुई कि हमने सिर्फ यहाँ पे डेटा को पास किया। हमने डिस्कस किया था कि जब आप सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करते हैं तो आप उसके साथ इंडेक्स भी ले सकते हैं। आई मीन आप अपना खुद का इंडेक्सिंग कर सकते हैं अपने सीरीज ऑब्जेक्ट का। तो अगर आपको उस तरीके से कोई वर्क करना हो तो चलिए इसी लिस्ट के साथ हम उसे देखते हैं। सो व्हाट आई डू हियर, आई टेक टू लिस्ट। सबसे पहले मैं लेता हूं L1 जहां पे कि मैं वैल्यूज ले लेता हूं लाइक 8.0, 3.9, 6.5 एंड इसके बाद एक और लिस्ट रेडी करता हूं जहां पर मैं इंडेक्स चाहता हूं लाइक वो A हो, देन कॉमा B हो, कॉमा C हो। एंड इसके बाद में जब आप सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करेंगे यू कैन सिंपली राइट s.pt, देन यू कैन जस्ट टेक इट टू pd.series एंड इसके बाद में आप यहाँ पे L1 को पास करेंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है आपको कि आप चाहें तो इसे डेटा इक्वल टू भी L1 लिख सकते हैं और जब आप इंडेक्स लिखते हैं तो इंडेक्स इक्वल टू ऑब्वियसली आप लिखेंगे L2 एंड इसके बाद में जब आप इसे प्रिंट करेंगे सो डेफिनेटली यू विल सी जो इसका आउटपुट होगा दिस विल बी लाइक A, देन B, देन C एंड इसका जो डेटा टाइप आई मीन जो वैल्यूज होंगी दिस विल बी 8.0, 3.9 एंड योर 6.5 एंड आप नोटिस करेंगे इसका जो डेटा टाइप है दिस इज योर फ्लोट 64। नाउ यहाँ पर एक बात आपको बतानी जरूरी है वो ये कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको डेटा इक्वल टू L लिखना है। ये जो पूरी लाइन हमने लिखी है आप इसे डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं लाइक s.pd देन डॉट सीरीज एंड इसके बाद ब्रैकेट में आप जाइए और सीधे आप लिखिए L1 एंड इसके बाद में इंडेक्स इक्वल टू L2 आपको मेंशन करना जरूरी है क्योंकि L2 आपका इंडेक्स होगा ये बताना हमें पड़ेगा। तो जब आप इस कोड को भी लिखेंगे तो भी हमारा वर्क करेगा और रिजल्ट हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये जो कुछ एग्जांपल्स अभी मैंने आपके साथ शेयर किए इसमें से इस एग्जांपल को एक बार हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं अपने पाइथन शेल पे वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सो दिस इज माई पाइथन एडिटर। बेसिकली मैंने पाइथन के स्क्रिप्ट मोड पे फाइल ओपन किया हुआ है। मैं यहाँ पे अपना कोड लिखता हूँ। सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन सो दिस इज माई कोड। चलिए अब इसे रन करते हैं। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन दिस इज माई सीरीज ऑब्जेक्ट और ये इसकी इंडेक्सिंग हमने यहाँ पे कर दी। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आई गेस आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ पे डेटा को लिखना ही लिखना है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर चूंकि मैंने 3 वैल्यूज ली हैं, अगर मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस इफ आई टेक दिस रेंज एंड इस रेंज में जाके अगर मैं लिखता हूँ से 0 से स्टार्ट करो या 10 से स्टार्ट करो एंड इसके बाद में 35 तक की आप वैल्यूज लो एंड इसके बाद में 10 से ही वैल्यूज को इंक्रीमेंट करते जाओ एंड इसके बाद यदि आप इसे रन करके देखें देन यू सी व्हाट हैपेंस। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे सेम इंडेक्स हो रही है और 3 वैल्यूज आ रही है। एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी वैल्यूज आप एज डेटा ले रहे हैं नंबर ऑफ वैल्यूज लाइक यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज को पास की हैं लिस्ट में तो आपके इंडेक्स में भी उतने ही नंबर ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे इसे D दे दूं एंड इसके बाद यदि आप इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें देन यू सी इट इज शोइंग यू एरर। इट इज ऑलरेडी सेइंग दैट लेंथ ऑफ पास वैल्यू इज 3 एंड इंडेक्स इम्प्लाइज 4। So this is how we can understand what kind of problem we actually face जब आपके इंडेक्स वैल्यू मैच नहीं करती। तो ये तो बात हुई कि किस तरह से हम सीक्वेंसेस को यूज करते हैं। इसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर टपल को भी यूज कर सकते हैं। लाइक अगर आप लिखते हैं s.pd.series एंड इसके बाद में आप यहाँ पे टपल में वैल्यू डाल दीजिए 468 दैट कैन ऑल्सो बी डन। सो इसे मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे आप डिफरेंट कैरेक्टर्स को पास कर सकते हैं अपने सीरीज ऑब्जेक्ट में। चलिए वो भी देख लेते हैं। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट पासिंग स्ट्रिंग एज डेटा इन सीरीज ऑब्जेक्ट। तो वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। नाउ already we have imported pandas library, so what I do, I just take one example as equal to pd dot series
एंड यहाँ पर आपने सपोज एक सिंगल स्ट्रिंग पास किया हेलो, तो जब आप इसे प्रिंट करोगे सो ये एक ही स्ट्रिंग एज ए डेटा स्टोर होगा, तो इसका जो आंसर आएगा दिस विल बी 0 एंड दिस विल शो यू व्हाट हेलो। और इसका जब आप डेटा टाइप ऑब्जर्व करेंगे तो इट विल शो यू व्हाट ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। एंड सिमिलरली दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि अगर आपको मल्टीपल स्ट्रिंग्स को पास करना है, अलग अलग स्टोर करना है, तो उसे हमें सेपरेटली पास करना होगा। लाइक आप सीरीज में जाइए एंड यहाँ पर आपने लिखा जैसे आई एम, देन इसके बाद में आपने लिखा इंडियन, एंड इसके बाद में जब आप इसे क्लोज कर देंगे और एग्जीक्यूट करेंगे देन यू विल नोटिस कि जो इसका आउटपुट होगा दिस विल बी लाइक आई एम इंडियन, एंड इसके बाद में डेटा टाइप इसका ऑब्जेक्ट शो कर देगा। आप चाहें तो यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। सो ये हुआ हमारे कैरेक्टर्स को पास करना। आप चाहें तो लिस्ट में भी इस तरीके से कैरेक्टर को पास करके वैल्यू सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक मिस्टेक मैंने कर दी, मुझे इसे एक्चुअली लिस्ट फॉर्म में पास करना होगा। सो ऑब्वियसली ये सीक्वेंस ही हुआ कहीं ना कहीं। एंड सिमिलरली आपको अगर इसमें इंडेक्स सेंड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वहां पे आप इंडेक्स इक्वल टू से फॉर एग्जांपल मैं इसे भी लिख देता हूं लाइक आई एम टेकिंग दिस pd डॉट सीरीज, एंड इसके बाद में जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे, सो जैसा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इंडेक्स पास कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप इसका आउटपुट देखेंगे दिस विल बी लाइक 10 20 30, एंड इसके बाद में यहाँ पर ये दिखा देगा आई एम इंडियन। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड किस तरीके से हम सीक्वेंसेस को पास कर सकते हैं। इसी तरह से सीक्वेंस के बाद में हमने देखा था numpy एरे को। तो अगर आप numpy एरे को यूज करके सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग numpy एरे और ND एरे। फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू इज हमें numpy ऑब्वियसली लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। सो मैं पहले यहाँ पे ले लेता हूँ import pandas as pd, एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ import, आई एम टेकिंग दिस numpy as what say np, एंड इसके बाद में सपोज मुझे मैं एक ऑब्जेक्ट रेडी करता हूँ से फॉर एग्जांपल n, जहाँ पर कि मैं इस np का अरेंज मेथड यूज करूँगा। यू कैन टेक एनी मेथड, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आप स्टार्ट करो 10 से लेकर 100 तक, और इसकी हर एक 9 के इंटरवल पे जितनी भी वैल्यूज हैं उन्हें लेके हमें एक सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करना है। एंड आफ्टर दैट आई टेक दिस सीरीज ऑब्जेक्ट, सो आई राइट दिस s, एंड इसके बाद में मैं ले लेता हूँ pd डॉट सीरीज, एंड इसमें जाके मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ऑब्वियसली मैंने n को पहले ले लिया, और आप चाहें तो यहाँ पे इंडेक्स भी पास कर सकते हैं, बट मैं इसे सिर्फ डेटा को ही लेके क्लोज करता हूँ। एंड इसके बाद आप इसे प्रिंट कर दीजिए, एंड इसके बाद जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे यू विल सी इट विल स्टार्ट फ्रॉम 10 देन 19, देन इस तरह से ये वैल्यूज कंटिन्यू होते चले जाएंगी अप टू 91, और इसकी इंडेक्सिंग भी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो चलिए इसे भी हम एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो एज यू कैन सी ये मैंने कोड को लिख लिया है यहाँ पे। अब चलिए इसे एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। सो नाउ यू कैन सी हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है, और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो डेटा टाइप है वो एज इट इज इंटीजर है। सो दिस इज हाउ वी कैन ऑब्वियसली मेक आवर सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग दिस numpy एरे। इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कि यदि हमें डिक्शनरी के हेल्प से सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करना हो तो हम किस तरीके से करते हैं। सो नाउ क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग डिक्शनरी, वी ऑल नो दैट डिक्शनरी में जो भी वैल्यूज होती हैं वो एक्चुअली की एंड वैल्यू के फॉर्म में होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें यहाँ पे ध्यान देनी है कि यहाँ पर जो डिक्शनरी की की होती है दैट इज ऑलवेज टेकन एज इंडेक्स ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट, एंड जो वैल्यू होती हैं दे आर टेकन एज व्हाट डेटा ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है एज आई सेड, और इसकी बेसिस पे ही हम फिर नॉर्मली हमारे सीरीज ऑब्जेक्ट को रेडी कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल कोड आपको क्या लिखना है, s डॉट इक्वल टू, देन आई एम टेकिंग दिस pd डॉट सीरीज, लेट सपोज आई एम टेकिंग की, यहाँ पे मैं इसे कर्ली ब्रैकेट में डाल देता हूँ, एंड इसके बाद में से फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a:10 कॉमा से b:20, एंड इसके बाद में सपोज मैं ले लेता हूँ c:30। इसके बाद इस कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे यू विल नोटिस दैट कि इसका जो आउटपुट होगा दिस विल बी लाइक a देन b देन c, एंड दिस इज 10 20 एंड 30। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में आपने यहाँ पर
की एंड वैल्यूज को डाला है उसी ऑर्डर में आपका आउटपुट भी सेट हो सीरीज ऑब्जेक्ट में, या डेटा उसी ऑर्डर में सेट हो सीरीज ऑब्जेक्ट में। एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं अलग से एक और डिक्शनरी ऑब्जेक्ट की बेसिस पे हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करता हूं। व्हाट आई डू, आई टेक दिस pd.series एंड यहां पर इस बार मैं ले लेता हूं से फॉर एग्जांपल जनवरी, एंड इसे मैं ऑब्वियसली डिक्शनरी में कर्ली ब्रैकेट में डालूंगा, ब्रैकेट क्लोज करें। और जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करें तो हो सकता है कि ये जनवरी, फरवरी, अप्रैल के ऑर्डर में ना होके पहले आपको फरवरी दिखा दे एंड उसके बाद में फिर ये जनवरी को ले, देन फिर आपके अप्रैल को ले। बट जो मैं यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो सकता है कि जिस ऑर्डर में डाला उसी ऑर्डर में आपको रिसीव हो जाए, बट एज पर द रूल इसका ऑर्डर फिक्स नहीं होता है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। सो मैं इसे कंप्लीट कर देता हूं। सो दिस इज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द डिक्शनरी। जब आप डिक्शनरी की हेल्प से, स्पेशली जब सीरीज ऑब्जेक्ट को रेडी करते हैं, एक तो की जो होती है डिक्शनरी की दैट इज ट्रीटेड एज इंडेक्स, एंड वैल्यूज जो होती हैं दे आर टेकन एज डेटा। एंड कोई जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में आपने वैल्यूज पास की हैं डिक्शनरी में उसी ऑर्डर में वो सीरीज ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाए। तो चलिए इसे भी एक बार प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ऐसा आ रहा है कि एज इट इज हमने डाला उस तरीके से चीजें डिस्प्ले हो रही हैं। सो दिस इज माई कोड, यू कैन सी, ये मैंने अभी टाइप कर लिया है। इसे रन करके देखते हैं। सो नाउ यू कैन नोटिस हियर कि अभी फिलहाल ये उसी ऑर्डर में डिस्प्ले कर रहा है जिस ऑर्डर में हमने वैल्यूज को अपने प्रोग्राम में डाला था। बट कहने का मतलब ये है कि हो सकता है अगर कभी ऑर्डर आपको चेंज दिखे तो इसका मतलब आपको ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमारे प्रोग्राम में कहीं पे फॉल्ट है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन वी क्रिएट सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग डिक्शनरी, एंड सिमिलरली वी कैन क्रिएट सीरीज ऑब्जेक्ट विथ स्केलर वैल्यूज। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग सीरीज object using scalar values. Now first of all, what do you mean by this scalar value actually is, I am talking about the single value, right? देखो सिंगल वैल्यू का मतलब ये होता है कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हो s इक्वल टू से pd.series एंड इसके बाद अगर यहाँ पे आपने सिर्फ टाइप कर दिया हेलो एंड इसके बाद में जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो इसका जो आउटपुट होगा दिस विल बी लाइक 0 एंड हेलो ओनली। बट सपोज दैट अगर मैं यहां पे लिखता हूं s इक्वल टू pd.series एंड इसके बाद में सपोज मैंने यहां पे पास किया हेलो को, एंड हेलो पास करने के बाद में मैंने यहां पे इंडेक्स लिया और इंडेक्स में मैंने से बोला कि 1 2 3 एंड इसके बाद में जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे यू विल नोटिस कि हमारे हेलो जो होगा हमारे सीरीज में 3 बार इस तरीके से आ जाएगा। तो यहां पर स्केलर वैल्यू के थ्रू जब आप सीरीज ऑब्जेक्ट बनाने की बात करते हैं तो एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर आपने कोई इंडेक्स पास नहीं किया तो एक ही वैल्यू से बनेगा। अगर आपने इंडेक्स पास कर दिया मतलब जितने नंबर ऑफ इंडेक्स आपने डाले हैं उतने नंबर ऑफ वो स्केलर वैल्यू वहां पे रिपीट होके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। सो जब आप इसे थियोरेटिकली देखते हैं तो यहाँ पे एक रूल बना होता है कि अगर आप स्केलर वैल्यू के साथ में से फॉर एग्जांपल सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करना चाहते हैं तो यू मस्ट इंश्योर दैट इंडेक्स इज गिवन विथ योर स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू की जहां तक बात है तो इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं है और कंफ्यूज भी नहीं होना है। एक वैल्यू डाला, एक बार लेगा, इंडेक्स पास कर दिया तो उतनी दफा वो स्केलर वैल्यू उसमें आ जाएगी। इसी तरह से आप मिसिंग वैल्यूज को भी अपने सीरीज ऑब्जेक्ट में काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मिसिंग वैल्यू का मतलब ये है, सपोज आप कोई एक सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी कर रहे हैं, उसमें आपको 4 एलिमेंट्स डालने हैं जिसमें 3 का आपको आइडिया और 1 का अगर आपको आइडिया नहीं है तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, मिसिंग वैल्यू के फॉर्म में जैसे एन वैल्यू को पास कर सकते हैं। इसका जो कोड होता है वो भी हम देख लेते हैं। सो एज वी जस्ट सॉ, हम बात कर रहे हैं मिसिंग वैल्यूज की। इसके लिए बेसिकली जैसे मैं numpy एरे का यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ तो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली उसे हमें इंपोर्ट करना होगा। तो जब आप कोड लिखेंगे सो यू कैन सिंपली राइट लाइक pd.series एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने लिया 10 देन 20 एंड इसके बाद थर्ड एलिमेंट अगर मुझे याद नहीं है या मिसिंग है तो आई कैन सिंपली टेक दिस टू np.nan एंड फोर्थ एलिमेंट ले लीजिए 30 एंड इसके बाद में जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे यू विल सी दिस विल शो यू 0 1 2 3। चलिए इसे एक बार प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो यू कैन सी दिस इज माई प्रोग्राम जहां पे मैंने ये मिसिंग वैल्यू पास कर दी है। इसके बाद यदि आप इसे रन करके देखें so then you see how it is showing you the values. So this is how we can manage missing values in our series object as well.
तो ये सारी बातें अभी हमने देखी आज के इस सेशन में, किस तरह से हम सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स, एंड वी सॉ किस तरह से हम इंडेक्सिंग करते हैं, पाइथन पैंडास की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसके नेक्स्ट की जितनी भी बातें हैं इस चैप्टर की, इस पर्टिकुलर यूनिट की, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में अब डिस्कस करेंगे। बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो we have some questions in form of say MCQs and subjective and obviously कुछ practical exercises भी हैं। चलिए उन्हें भी हम देख लेते हैं। So as you can see in your screen, ये कुछ multiple choices हैं। The question number 1 is saying that you can try it from your side. Which of the following is true? So Python Panda series object is size and value mutable. Python series object can store homogeneous data only. We all know that B is right. एंड चूंकि साइज इम्यूटेबल होता है हमारा सीरीज ऑब्जेक्ट, तो ये गलत होगा। सो वी कैन से A इज फॉल्स एंड B इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट फॉर गिवन सीक्वेंस x इक्वल टू 8, 7 एंड 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट। सो व्हाट यू सी हियर कि मैंने यहाँ पे x लिया है डेटा में, दोनों में ही सही है, ये भी सही है, और इंडेक्स में हमने डाला है यहाँ पे ABC जो कि बिल्कुल सही है। सेकेंड में आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर A को 2 दफा लिया है, इन द सेंस हमने डुप्लीकेट इंडेक्सिंग की है। सो इस क्वेश्चन को देने से हमें एक फायदा ये हो रहा है कि हमें ये समझ में आ रहा है कि यू कैन गिव डुप्लीकेट इंडेक्स एज वेल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दिस विल एब्सोल्युटली फाइन, एंड ऑब्वियसली बिना इंडेक्स के भी आप डेटा लेके सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल आर ट्रू। अ सीरीज कैन बी क्रिएटेड ऑन लिस्ट, ऑब्वियसली डिक्शनरी से भी बन सकती है, स्ट्रिंग से भी बन सकती है, तो इसमें भी हमारा ऑप्शन ऑल ही आएगा। चलिए ये जो डुप्लीकेट इंडेक्स वाला है यहाँ पे क्वेश्चन, इसे एक बार रन करके देखते हैं। सो यू कैन सी दिस इज माई प्रोग्राम जहां पर मैंने ये डुप्लीकेट इंडेक्स ले लिया है। चलिए इसे रन करते हैं। सो नाउ हियर यू कैन नोटिस दैट कि इसने डुप्लीकेट इंडेक्स को एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई भी सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करें तो इंडेक्सिंग आपकी डुप्लीकेट हो सकती है। लेट्स मूव टू सम क्वेश्चंस। नाउ दीज आर सम असाइनमेंट क्वेश्चन विच यू कैन ट्राई फ्रॉम योर साइड, जो भी हमने अभी डिस्कस किया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पाइंडास इन पाइथन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड डेटा फ्रेम, इसे हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट दैट यू कैन ऑब्वियसली नाउ राइट, देन गिव एन एग्जाम्पल टू क्रिएट सीरीज ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद डेटा एंड इंडेक्स। तो इसे भी हम आई थिंक आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे आप अभी फिलहाल प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी हैं। लाइक आप जरूर इसे ट्राई करें। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग AND array दैट हैज 5 एलिमेंट्स इन द रेंज 100 to 160। सिमिलरली ये स्ट्रिंग की बेसिस पे आपको सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करना है, एंड एक सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी करना है जिसमें मंथ नेम डालना है और इंडेक्सिंग होने चाहिए मंथ 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन, एंड एक क्रिएट करनी है सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग डेटा एज डिक्शनरी। तो इन चारों को आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे। सो ओवरऑल दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो सेशन, एंड आई होप कि आपको ये हेल्प करेगा डेफिनेटली पाइथन पैंडा एंड स्पेशली सीरीज ऑब्जेक्ट को लर्न करने में, आपको बेहतर तरीके से प्रिपेयर करने में। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में, ऑब्वियसली नए चैप्टर, नए सोल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। Till then, keep practicing, keep learning, and do keep watching my channel. And thank you very much for watching this video. And please don't forget to like, share, and subscribe my channel. Bye bye.